नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज राजस्थान के जो पत्रिका है उसमें एक आर्टिकल छपी हुई है और ये आर्टिकल आपके लिए यानी कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के संदर्भ में है। लिखा है, कब होगी परीक्षा, कब मिलेगी नौकरी, रेलवे भर्ती बोर्ड मौन। ना कोई अपडेट आ रहा है, ना ही कुछ इसमें सुनवाई हो रही है और 2.5 साल से तकरीबन प्रक्रिया अभी अपने लगभग 30% पे भी नहीं पहुंची है। ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है, तो हम डिटेल में इस पेपर कटिंग को चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है 1 साल के लिए। लेकिन अगर आप लाइफ टाइम चाहते हैं तो 499 में मिलेगा। तमाम जो आपके जो 299 499 सभी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो। ठीक है, इसमें भी 10% का डिस्काउंट, जितने भी आपके कूपन होते हैं सभी में, जितने भी प्रकार के ऑफर होते हैं सभी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर लाइफ टाइम के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। बात कर रहे थे इस पेपर कटिंग की। देखिएगा, इसमें लिखा है एकदम से फ्रस्ट्रेशन वाला जो चीज़ें आप हमेशा पूछते रहते हैं कि कब होगा कब होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ऊपर में लिखा हुआ है 1 लाख, यहाँ पे 35,000 पदों पे भर्ती प्रक्रिया ठप। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे दे रखा है 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है जवाब, वेबसाइट भी नहीं हो रही अपडेट। कम से कम देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आपका एग्ज़ाम हो, लेकिन कम से कम एक आशा होनी चाहिए कि अगर कोरोना मतलब कि ख़त्म होती है या उस पर काबू पा लिया जाता है तो इस दरमियान आपके एग्ज़ाम हो जाए। जैसे जुलाई वगैरह, अगस्त वगैरह, कुछ ना कुछ नोटिस आपको मिल जानी चाहिए थी। जैसा और भी जो एग्ज़ाम है वो प्री नोटिस डाल देते हैं कि हम अगस्त तक एग्ज़ाम कराएंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि पहले नोटिस के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाता है। लेकिन रेलवे में थोड़ा सा यही चीज़ें बहुत बुरी है कि जो बच्चे हैं उनको डार्क में रखा जाता है। कुछ भी अता पता नहीं, मुंह किधर है पूछ किधर है, कुछ भी अता पता नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, अजमेर रेलवे में 2 साल पूर्व शुरू हुई 1,35,000 पद पे भर्ती प्रक्रिया ठप हो चुकी है। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कब होगी और कब नौकरी मिलेगी, इसका जवाब रेलवे भर्ती बोर्ड के पास भी नहीं है। ऑब्वियस है, कुछ अपडेट ही नहीं दे रहा है। 2 साल पूर्व देश भर में आवेदन करने वाले लगभग 2.5 करोड़ विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करने वाली भर्ती बोर्ड की वेबसाइट भी लंबे समय से खामोश है। मार्च 2019 में रेलवे ने 1,03,769 पद ग्रुप डी भर्ती और 35,277 लिपिक वर्ग की भर्ती के लिए, यहाँ पे होगा और नीचे कहीं होगा, ठीक है, जो भी आवेदन आगे नहीं बढ़ी ग्रुप डी भर्ती। और देखिए, 1 लाख से अधिक ग्रुप डी की भर्ती, ये जो आर्टिकल यहाँ पे छपा हुआ है वो आपके ग्रुप डी के संदर्भ में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो ग्रुप डी के संदर्भ में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है 1 लाख से अधिक ग्रुप डी भर्ती, रेलवे की लेट लतीफ़ी की वजह से आवेदन प्रक्रिया के आगे नहीं बढ़ी। लगभग 1 साल तक रेलवे की आवेदन पत्र की मांग में ही लगी है। उसके बाद कोरोना संक्रमण की वजह से लिखित परीक्षा तिथियों में तय नहीं होगी। इस भर्ती की के लिए प्रतीक्षा कर रहे 2.25 करोड़ अभ्यर्थियों को अब भी परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार है। कमोवेश यही हाल लिपिक वर्ग की 35,000 से अधिक पद पर भर्ती प्रक्रिया का लंबे इंतजार के बाद रेलवे के प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा दिसंबर इतना में शुरू हुई थी और अभी भी उसके बीच में ही ठप पड़ी है। अपडेट नहीं अधिकृत वेबसाइट पर। रेलवे भर्ती बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट अपडेट नहीं होने से नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे 2.5 करोड़ अभ्यर्थी में बेचैनी बढ़ने लगी है। रेलवे बोर्ड हिदायत जारी करता है कि अभ्यर्थी किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे और रेलवे की अधिकृत वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करें। लेकिन ग्रुप डी भर्ती के लिए अगस्त 2019 के बाद कोई अपडेट नहीं है। आप समझ सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए 2019 के बाद कोई अपडेट नहीं है। लिपिक वर्ग की भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।
तो अफवाह पे ध्यान न दें। अरे ठीक है, अफवाह पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आप तो कुछ ध्यान दो। कहने का मतलब आप कुछ अपडेट दो जिससे कि अफवाह पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि जब आप ध्यान नहीं दोगे, यानी कि रेलवे बोर्ड ध्यान नहीं देगा, तो अफवाहें पे ही आदमी ध्यान देने चले जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए। भाई पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन होती है। आपको खुद नहीं पता कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या करें क्या ना करें। 2.5 साल से इस तरीके से एकदम से टॉर्चर की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये आप मान सकते हैं जो बेरोजगार हैं। ठीक है, के लिए यहाँ पे भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। यहाँ वाला जो पारा है यहाँ पे है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है टोटल इस वीडियो में कि जो ये जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं कि समय समय पे जो न्यूज़पेपर है वो अपने आर्टिकल के माध्यम से रेलवे पे थोड़ा सा ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों को एक अपडेट दे देना चाहिए। जैसे यूपीएससी वगैरह है या और भी जो एग्ज़ाम है उसका पहले से ही पता चल जाता है कि जैसे ही आपका नोटिस जारी होता है कि हम एग्ज़ाम लेंगे, उसी समय जारी हो जाता है कि हम कौन से कब एग्ज़ाम लेंगे। इवन कोरोना में भी उनको ये नहीं पता है, कोरोना में बहुत सारे जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराते हैं उनको ये नहीं पता कि कोरोना ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा, लेकिन उन्होंने डेट दे दिया है कि हम अगस्त में लेंगे, हम जुलाई में लेंगे, ऐसा उन्होंने बता दिया है। हालांकि डेट नहीं, मंथ दिया है, लेकिन ठीक है, कम से कम इतना आदमी के पास रहता ना कि चलो जुलाई में एग्ज़ाम होगा या अगस्त में एग्ज़ाम होगा, तो हम अपने उस स्तर से प्रिपेयर करते रहें। अगर ठीक है सिचुएशन उस समय भी अगर उस तरीके का नहीं रहा जिससे कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो, तो फिर एक नोटिस निकाल देंगे कि चलो ठीक है अगस्त में ऐसा हो गया है कि अभी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, सरकार नहीं दे रही है हम लोग को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने, तो हम इस एग्ज़ाम को चलो अब अक्टूबर में लेंगे या नवंबर में लेंगे। तो जिससे क्या होगा कि समय समय पे उनको जब नोटिस मिलेगी तो उनका जो पढ़ाई है वो रेगुलरिटी बनी रहेगी। ठीक है ना, जिससे कि उनको आशा रहेगा चलो ठीक है। एक जेन्युइन रीजन भी होता है ना पढ़ाई करने का कि भाई अभी ऑब्वियस है कि सरकार अभी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकती क्योंकि अभी भी कोरोना के केसेस नहीं घटे हैं, तो 2 महीने बढ़ा दिया, तो उसको भी संतुष्टि मिलती है कि चलो ये चीज़ें सही है। लेकिन रेलवे के संदर्भ में हम बात करें तो कोई भी कुछ कभी ऐसा आता ही नहीं जिससे कि आपके बारे में कोई सोच रहा हो, ऐसा लगता हो। ठीक है, हालांकि नौकरियां तो सबसे ज़्यादा देती है, लेकिन किस तरीके से देती है, कितना टॉर्चर करके देती है, ये आपको भी अब समझ में आ रहा होगा। पहले तो वैकेंसी नहीं निकाला था, इससे पहले जब 18-19 में वैकेंसियाँ निकली थी उससे 4 साल पहले तक कोई वैकेंसी नहीं थी, और इधर जब वैकेंसी निकाला तो उसको 4 साल खींच रहा है। तो कहने का मतलब एक वैकेंसी को वो 8 या 10 साल लगा रहे हैं। तो इतना भाई किसी के पास पेशेंस नहीं है। लोग कहेंगे कि उसमें क्यों जाते हो, एसएससी क्यों नहीं भरे हो। तो भाई हमारे देश में कुछ ऐसे भी हिंदी भाषी लोग हैं जिनको कि इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता। अगर इतना इंग्लिश ही आता तो फिर क्यों नहीं वो एसएससी के लिए ट्राई करते हैं, और एसएससी में इंग्लिश पूछा जाता है। तो ये जो तमाम जो रीज़न है कि हम एसएससी क्यों नहीं मतलब कि प्रिपेयर कर रहे हैं, ये रेलवे क्यों नहीं छोड़ दे, बैंकिंग में क्यों नहीं चले जाएं, भाई सबका अपना अपना लेवल होता है। तो ये जो जेन्युइन रीज़न है और इसको मतलब कि झुठलाया नहीं जा सकता कि इसमें गरीब के गरीब बच्चे भी सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन एसएससी वगैरह ऐसा हो जाता है ना कि उसमें सीजीएल तो अब मान के चलो कि यूपीएससी का मतलब कि एक प्रकार का छोटा भाई हो गया है। तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे इंडिया में नवयुवक ऐसे ही हैं कि झेलते बहुत हैं और लास्ट में ही कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो चलिए ठीक है, झेलते रहेंगे, क्या करें। सरकार की ही ऐसी नीति है कि बच्चे को झेलवाना है, और उसके बाद जब तक एकदम से 100% मरने के कगार पर न हो तब तक नौकरी नहीं देनी है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इसी तरीके का अपडेट पाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।